Hey traders, a very warm welcome to you all. It's Saturday 18th May, and today the agenda of this video is to discuss and to learn what exactly is open interest in derivatives market, right? How it is built, why it is built, and what significance it carries in trading derivatives, right? So this video will be around like we'll take an example of Bank Nifty as an index and then discuss what exactly is open interest, right? So and this will be part first where we'll discuss all the basics of open interest. पार्ट सेकंड में हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करेंगे एंड वहाँ पे हम ये सीखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे इवेलुएट करना है ओपन इंटरेस्ट का डेटा को देख के एंड आई थिंक हाउ टू यू नो सी ओपन इंटरेस्ट डेटा टू इवेलुएट सप्लाई डिमांड जोन्स, ठीक है? तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ओके? सो पहले मैं आपको ये जो ज़ीरोदा का ओपन इंटरेस्ट का डेफिनेशन है लेमैन टर्म्स में, एक बार उसको मैं आपको पढ़ के आता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन इंटरेस्ट। तो ये लोग क्या लिख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट इज़ द नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर इट्स फ्यूचर और ऑप्शंस करंटली आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। सो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ जो सेंसिबल का हमारा ऑप्शन चेन है, करेक्ट? सो ये सेम ऑप्शन चेन आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट वहाँ पे जो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, राइट? एंड वहाँ से ये सेंसिबल वहीं से डेटा फेच करता है एंड यहाँ पे एक आपको मोर अप्रोप्रिएट वे में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। बेसिकली यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर है उसका, राइट? ठीक है, तो ये है सेंसिबल का ऑप्शन चेन पेज ऑफ बैंक निफ्टी। हम इस वीडियो में जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेके चलेंगे, राइट? सो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, उस पर काफ़ी सारा डेटा डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये गामा वेगा थीटा डेल्टा ये हम पार्ट सेकेंड या पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे। दिस आर मोर टेक्निकल टर्म्स एंड लाइक दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट? अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्ट्राइक। अभी आपको सेंटर में एक कॉलम दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्राइक। तो देखो अगर हमारा जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, लेट्स सपोज वो 50,000 तक है, 0 से 50,000 है, राइट? सो अगर हम हर एक जो पूरा इंडेक्स है उसको हर एक 100 डिफरेंस में हम बांट दे, तो वो एक जो डिफरेंस होगा, एक जो पोर्शन होगा उसको हम स्ट्राइक बोलते हैं। लेट्स सपोज कि बैंक निफ्टी 48,000 पे है, तो 48,000 एक स्ट्राइक प्राइस होगी, 48,100, 48,200, 48,300। तो ये जो एक एक सिंगल एलिमेंट है इसको हम एक स्ट्राइक बोलते हैं। एंड जो आपकी बेसिकली एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद सकते हो, करेक्ट? लेमैन टर्म्स में स्ट्राइक को ये बोलते हैं। एंड हर बैंक निफ्टी में हर 100 के मल्टीपल पे ये आपकी स्ट्राइक प्राइस जाती है, 48,100, 48,200, करेक्ट? अब देखो ओ आई का डेफिनेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितना ओपन पोजिशन है। ओपन पोजिशन एज इन कि कितने लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रखा है एंड कितने लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रखा है। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, कॉल और पुट। अगर आप मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कॉल का क्या मतलब होता है और पुट का क्या मतलब होता है। बट स्टिल अगर आप नहीं हो, आप बिल्कुल नहीं हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल। देखो कॉल का बेसिकली अगर कोई आपको बोल रहा है, कॉल का मतलब होता है व्हेन जो उसका एसेट है, ये जो देखो ये जो ट्रेडिंग एंटिटीज होती हैं ये एक इसके अंडरलाइंग एसेट्स भी होते हैं। तो जो बैंक निफ्टी के ये कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शन होते हैं, इसके अंडरलाइंग एंटिटी होती है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, करेक्ट? अब अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो लेमैन टर्म्स में आपका कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। एंड अगर इंडेक्स नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो आपका पुट बढ़ेगा। सो पुट जब भी कोई बोलेगा तो आपके मन में आना चाहिए कि यार ठीक है बेरिश है, और कॉल जब भी कोई बोलेगा तो इट्स द सेंटिमेंट इज बुलिश, करेक्ट? ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट 48,000 का स्ट्राइक प्राइस, मतलब 48,000 का जो आपका स्ट्राइक है। मान लो 48,000 आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसका एक कॉल ओआई होता है और उसका एक पुट ओआई होता है। अब जनरल जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में ओआई यूज़ होता है उसमें हम बाय ऑर्डर्स को भी देखते हैं और सेल ऑर्डर्स को भी देखते हैं। बट जो एनएससी डेटा पब्लिश करता है वो हम हमेशा ऑर्डर सेल के पर्सपेक्टिव में होता है। मींस कि अगर लेट्स सपोज देखो मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, ओ आई इन लैख, 20 लैक्स, करेक्ट? तो अगर 20 लाख ओ आई है तो इसका ये मतलब है कि 20 लाख उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉल्स जो हैं वो बेच दिए गए हैं, करेक्ट?
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉल्स आपको दिखा रहा होगा और राइट हैंड साइड पे ये पुट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंसिबल का डेटा, मुझे जो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि देखो कॉल्स को ये रेड में कर रहा है और पुट्स को ये ग्रीन में कर रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने सर अभी ये बोला कि कॉल तो बुलिश होता है तो रेड में क्यों है, और पुट आपका क्या कहते हैं बेरिश होता है तो ग्रीन में क्यों है। गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका ये कॉल्स रेड में इसलिए हैं और पुट्स ग्रीन में इसलिए हैं क्योंकि देखो जो हमारे डेटा बन के आता है ये पूरा सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है। सेलर के पर्सपेक्टिव से एज इन कि 40, मान लो 48,000 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। तो ये रेड में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा ये है सेलिंग का, तो 48,000 का कॉल ऑप्शन बेच दिया गया है। अब कोई भी इंसान, अगर आप 48,000 का कॉल ऑप्शन बेच रहे हो मार्केट में तो वो बेरिश होगा। क्यों बेरिश होगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो, अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करो ना मार्केट ऊपर जाएगा, बट आप जब बेच रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, करेक्ट। सेम गोज फॉर पुट साइड। अगर आप पुट खरीद रहे हो, ठीक है, तो मतलब मार्केट गिरेगा, विच विल बेरिश। बट यहाँ पे ये जो डेटा बन के आता है ये होता है सेलर्स का डेटा, मतलब कितने लोगों ने पुट को सेल किया है एंड कितने लोगों ने कॉल को सेल किया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या होता है, 20, 11 एंड ये, जैसे आपको एक रेड बार दिख रहा होगा और राइट हैंड साइड पे ग्रीन बार दिख रहा होगा, लेफ्ट पे रेड एंड राइट पे ग्रीन। अब मैं इनका मतलब समझाता हूँ कि ये क्या आपको बेसिकली डेटा बोल क्या रहा है। देखो जब भी लेट्स सपोज हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स लेते हैं एंड लेट्स सपोज कि हमारा इंडेक्स अभी 48,000 पे है, जो बैंक निफ्टी चल रहा है 48,000 पे, ठीक है। अब इसमें तीन टर्म्स आते हैं यहाँ पे, एट द मनी, आउट द मनी एंड इन द मनी, ठीक है। एट द मनी का मतलब होता है कि अगर 48,000 पे हमारा बैंक निफ्टी है तो जो 48,000 की स्ट्राइक प्राइस होगी वो एट द मनी होगी। एट द मनी मतलब एग्जैक्टली जो स्ट्राइक प्राइस आपके इंडेक्स के स्पॉट प्राइस से मैच कर रहा है। बेसिकली अगर स्पॉट का चार्ट मैं आपको दिखाऊं अभी, तो ये देखो मार्केट्स एक्चुअली लाइव है एंड आज सैटरडे है बट स्टिल द मार्केट्स आर लाइव, डिजास्टर रिकवरी वाला सेशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्ट्रक्चर्स, राइट। अभी देखो मार्केट चल रहा है 48,150 पे, ठीक है। तो इसका एट द मनी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस इसके लिए क्या होगी, 48,100 भी हो सकती है, 48,200, दोनों का एट द मनी आप बोल सकते हो। अब 48,100, अब देखो इसमें एट द मनी का क्या मतलब होता है कि जो नियरेस्ट टू स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं ऊपर और नीचे की, एक स्पॉट की प्राइस है, स्पॉट की प्राइस क्या है 48,150, तो ऊपर वाली प्राइस, अब ऊपर और नीचे भी इसमें हम दो चीज़ों से रिलेटिवली बोल सकते हैं। देखो कॉल के पर्सपेक्टिव में बोलोगे तो 48,000 के ऊपर वाली जो प्राइस स्ट्राइक प्राइसेस होंगी वो सारी होंगी 48,100, 48,200, 48,300। पुट के पर्सपेक्टिव में बोलोगे तो 47,800, 47,900, 47,700 ऐसा होगा, ठीक है। अब एट द मनी क्या होता है, एग्जैक्टली जो स्ट्राइक प्राइस आपके पुट से मैच कर रही है, नियर, नॉट एग्जैक्टली। जैसे मान लो 150 है तो एट द मनी हो गया 100। अब कॉल के लिए आउट द मनी अलग होता है और पुट के लिए आउट द मनी अलग होता है। लेट्स सपोज पहले तो आउट द मनी सीखते हैं। आउट द मनी मतलब जो आपका स्ट्राइक प्राइस से दूर है, ठीक है। अब कॉल में आपको मालूम है कोई कॉल बोल रहा है तो मार्केट बुलिश है या मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब कॉल साइड के लिए आउट द मनी क्या होगा, लेट्स सपोज बैंक निफ्टी 48,000 पे, तो आउट द मनी होगा 48,100, 48,200। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आउट द मनी मीन्स जो स्ट्राइक प्राइसेस मार्केट ने अभी अचीव नहीं की। मान लो आपका बैंक निफ्टी है 48,000 पे, तो 48,200 आया नहीं है, तो ये कॉल साइड के लिए आपका आउट द मनी होगा। वेयर एज ऑन द ऑपोजिट साइड जो पुट साइड के लिए, अगर आप पुट साइड के पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो 48,200, 48,300 मार्केट के लिए इन द मनी है, ठीक है। तो ये इन द मनी आउट द मनी कॉन्सेप्ट्स आपके कॉल और पुट के पर्सपेक्टिव में चलते हैं, इतना बात आपको याद रखना है। अब कैसे, अब देखो कॉल का मैंने आपको समझाया। अब जैसे मान लो पुट के पर्सपेक्टिव में एक बार बात करते हैं, ठीक है। मान लो हमारा मार्केट है 48,000 पे, मान लो ऊपर से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, तो मार्केट ऊपर से आ रहा है तो 48,300, 48,200, 48,100 एंड 48,000, ठीक है। 48,000 आ गया हमारे पास। अब 48,000 आ गया, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे 48,100 हो गए, 48,200 हो गए, ये पुट साइड के लिए इन द मनी हो गए क्योंकि मार्केट इनको नीचे की साइड पे कवर कर चुका। पुट साइड के लिए आउट द मनी क्या होगा, 48,000 से नीचे के कॉल्स, करेक्ट, राइट। सो वन सेकेंड, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया इन द मनी एट द मनी क्या होता है। तो अगर आप इसको एक ब्रीफ समरी में समराइज करोगे, ब्रीफली समराइज करोगे, तो देखो पुट का डायरेक्शन होता है नीचे,
मतलब 48 300, 48 200, 48 100। तो पुट के लिए इन द मनी क्या होगा, जो स्ट्राइक प्राइसेस वो कवर कर चुका, मान लो 48 500 से आ रहा है और अब 48,000 पे आ चुका है मार्केट, तो वो क्या क्या प्राइसेस कवर कर चुका, 48 300, 48 100, 48 200, 48 300। तो ये सारी पुट के लिए इन द मनी हो गई। अगर आप मान लो 48,000 का पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो उसके लिए इन द मनी क्या होगा, 48 100, 48 200, क्योंकि अब तो मार्केट उससे नीचे आ गया ना। वेर एज ऑन द कॉल साइड, आप कॉल साइड का डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर। अब मार्केट मान लो 48,000 से 48 500 पे आ गया, तो मार्केट क्या क्या प्राइसेस कवर कर चुका, 48 100, 48 200, 48 300। तो ये सारी 100 से लेके 400 तक इन द मनी कॉल्स होती है, क्योंकि मार्केट इसको कवर कर चुका। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इन द मनी एट द मनी वाला समझ में आ गया हो। अगर फिर भी नहीं आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी, ये तीन होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे कि लेट्स सपोज 48,000 पे दो बड़े लेफ्ट हैंड साइड पे रेड बार है और राइट हैंड साइड पे ग्रीन बार है, करेक्ट। तो ये क्या बताता है कि जो सबसे हाईएस्ट ओआई है वो अभी 48,000 के कॉल और पुट दोनों पे बैठा हुआ है, विच मीन्स लोगों ने 48,000 के कॉल ऑप्शन को राइट किया हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड 48,000 के पुट ऑप्शन को भी राइट किया हुआ है। ठीक है। अब इससे क्या पता पड़ता है, ये हम पार्ट सेकंड में करेंगे, बट ये ऐसा क्यों हुआ है तो मैं आपको समझाता हूँ। नाउ लेट्स सपोज, अगर आपने अभी बैंक निफ्टी में देखा होगा, अगर मैं आपको एक लार्जर स्केल पे ले जाके देखूँ, तो लोग ये देखो, इतनी बड़ी रैली आई ऊपर से। ठीक है। और मार्केट आके कहाँ रुक गया, 48,000 पे, और थोड़ा बहुत रिकवर भी कर गया। तो अब लोगों ने क्या किया, अब इसका देखो, किसी भी आप कॉल या पुट को बेचते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट वहीं रहेगा। मान लो आपने 48,000 के कॉल को बेचा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा। एंड अगर आप 48,000 के पुट को बेच रहे हो, जो डेटा में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने बेचा हुआ है पुट को, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 48,000 के नीचे नहीं जा सकता। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको हैवी पुट राइटिंग दिख जाए, मतलब बड़ा ग्रीन बार दिख जाए, इट मीन्स वो एक मार्केट लिए अच्छा सपोर्ट बन सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है। और मार्केट मान लो अगर उसको पहली बार टच करता है, मान लो पहली बार 48,000 पाता है, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब 48 सबसे हैवी ओपन इंटरेस्ट आपका 48 500 पे है और 48,000 पे भी है। तो मान लो 48,000 के ऊपर मार्केट जाता है, तो पहला अच्छा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा मार्केट को, 48 500 पे। ठीक है। ये आपका ओआई का सिग्निफिकेंस होता है, ये ओआई आपको बताता है कि सबसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉल राइटिंग होगी वहाँ पे आपका मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेगा। राइट। अब ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे कॉल राइटिंग है वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, जहाँ पे पुट राइटिंग है वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। अच्छा, इसमें मैं जब भी राइटिंग बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग। मतलब 48,000 पे पुट राइटिंग है, बाय दिस आई मीन 48,000 का पुट बेचा गया है। 48,000 पे कॉल राइटिंग है, तो आई मीन 48,000 का कॉल बेचा गया है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर 48,000 का कॉल बेचा गया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखो, जब भी मार्केट इतने ऊपर से नीचे आता है, तो मार्केट क्या करता है कि अब ये जैसे 48,000 पे पुट राइटिंग है बहुत ज़्यादा, तो 48,000 कि अगर मार्केट इस एक्सपायरी पे 22 तक, ठीक है, 22 तक अगर मार्केट 48,000 के ऊपर रहता है, तो 48,000 का कॉल और पुट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, अब मैं आपको एक है ना, ये देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक एक्सपायरी करके एलिमेंट है, राइट। एक्सपायरी का मतलब होता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कब आपके ज़ीरो की तरफ टेंड करेंगे, या कब आपके आप इसमें ट्रेड करना बंद कर सकते हो। ठीक है। बंद करना आप मतलब कर नहीं सकते हो, आपको बंद करना पड़ेगा इसमें ट्रेड करना। सो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की आपकी एक वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी महीने में शायद 3 बार होती है और मंथली एक बार होती है, राइट। अब जैसे जैसे हमारा ये एक्सपायरी के पास जाते जाता है, तब हमारे ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं वो डीके करने लगते हैं। डीके एज इन उनमें से टाइम वैल्यू निकलने लगती है। अब ये टाइम वैल्यू क्या होता है, एक ऑप्शन की प्राइस कैसे वैल्यूएट की जाती है, ये हम पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में सीखेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आप इतना समझो कि एक्सपायरी तक जो आउट द मनी ऑप्शंस हैं, इतना सिर्फ इतना सा याद रखना जो मैं लाइन अभी बोल रहा हूँ, ये एक्सपायरी आने आने तक, आज क्या 18th में, अब 22 में आने आने तक जो भी सारे आउट द मनी ऑप्शंस होंगे, चाहे वो कॉल के लिए आउट द मनी हो, चाहे वो पुट के लिए आउट द मनी हो, उन सबको ज़ीरो होना पड़ेगा, वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, देखो अब इसकी मान लो कि कॉल का
एल टी पी मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 48,000 की कॉल की एल टी पी है 275 पॉइंट्स, ठीक है। अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, सॉरी, 48,000 की कॉल की प्राइस है 332। अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 332 पे बेच रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर मार्केट 48,000 के नीचे बंद हो गया तो ये जो कॉल ऑप्शन है ना ये ज़ीरो हो जाएगा। तो उन्होंने 332 पे बेचा एंड खरीदेंगे कितने वो पे, जब ये मार्केट मान लो 40,000 के नीचे बंद हो रहा है। अब सेम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर आप कॉल साइड का बात कर रहे हो तो 40, मान लो मार्केट है 48,000 पे, तो 48,100 48,200 सारे आउट द मनी हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को अभी वो ट्रैवल करना है, वो अचीव करना है, वो उसने अचीव किया नहीं है, राइट। तो अगर मान लो मार्केट एक्सपायर होता है 22 मई को, मार्केट बैंक निफ्टी 47,900 पे बंद हो गया, तो 47,900 के ऊपर वाले जितने भी कॉल्स हैं ना वो सब जीरो हो जाएंगे। तो अब मान लो लोग, इसका क्या मतलब है, अगर इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन राइट कर रखा है तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 48,000 के नीचे बंद हो, ताकि ये जो 300 पॉइंट है ये जीरो हो जाए। तो जब ये 300 पॉइंट जीरो होगा, राइट, तो उनको एटलीस्ट, मान लो किसी ने 300 पे बेचा है और उसने खरीदा कितने पे, 10 पे, जब ये टूट के गिर जाएगा नीचे तो उसको फायदा हो गया 310, 290 पॉइंट का, राइट, इसलिए लोग बेचते हैं। दैट्स द मेन रीजन वाई पीपल सेल कॉल्स, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। अब कमिंग टू द पुट पार्ट, सेम थ्योरी पुट पार्ट में भी अप्लाई होती है। क्यों लोगों ने 48,000 के पुट को इतना राइट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो मार्केट इतना रैली करके आ गया नीचे, इसके चार्ट पे चलते हैं अब, और मार्केट एक बाउंस कर गया। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 48,000 पे एक सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जब मार्केट 48,000 पे सपोर्ट लेगा तो मार्केट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 48,000 के ऊपर एक्सपायर होगा। तो पुट के लिए 48,000 के ऊपर वाले पुट्स सारे क्या हो जाएंगे, इन द मनी, करेक्ट। और 48,000 के नीचे वाले सारे पुट्स आपके क्या हो जाएंगे, आउट द मनी। तो अगर मान लो 22 मई को मार्केट 48,100 पे बंद होता है, तो आपका जो 48,000 का पुट है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। अब ये क्यों ज़ीरो होगा, कैसे ज़ीरो होगा, ये हम पार्ट सेकंड में सीखेंगे। बट जो जनरल एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, इतना बड़ा पुट राइटिंग है 48,000 पे, तो लोग ये सोच रहे हैं कि 48,000 के नीचे नहीं जा सकता मार्केट, ठीक है। अब आपको, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि क्यों नहीं जा सकता, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो 48,000 पे अभी कितना एल है पुट का, 203 पॉइंट्स। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जितने भी लोगों ने पुट बेचा है मीन्स दे आर बुलिश, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 48,000 के नीचे नहीं जाएगा। अब ये जो 48,000 का पुट ऑप्शन है, आप खुद मुझे बताओ, अगर 48,000 के ऊपर मार्केट रहता है तो ये आउट द मनी हो जाएगा, राइट। जो भी, और मैंने क्या बताया था, एक्सपायरी तक जो भी आउट द मनी ऑप्शन है सब जीरो होंगे। तो जिसने 200 पे बेचा, अगर उसको जीरो पे निकालने को मिल रहा है तो उसका 200 पॉइंट का फायदा हो गया ना। आपने महंगे पे बेचा एंड सस्ते में खरीदा। बस आप ये आप उल्टा करते हो जनरल लाइफ में, कि आप अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप कम प्राइस में खरीदते हो और ज़्यादा में बेचते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो। यहाँ पे ये रिवर्स प्रोसेस होता है कि आप ज़्यादा में बेचते हो, पहले बेच देते हो, और फिर जब उसका प्राइस आपको मालूम है गिर जाएगा तो आप उसको निकाल देते हो कम प्राइस में, बाय कर लेते हो, निकाल देते हो मतलब बाय कर लेते हो, करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज इट गाइज। हम पार्ट सेकंड में ये समझेंगे कि इन डेप्थ समझेंगे कि एग्जैक्टली लोगों का क्या माइंड प्रोसेस होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है कि लोग आगे ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट गुड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लीव अ लाइक। थैंक्स ट्रेडर्स।